बिहार में एकेडमिक कैलेंडर को लेकर बवाल मच गया है। इस कैलेंडर में रामनवमी और रक्षाबंधन की छुट्टी नहीं दी गई है, लेकिन ईद और बकरीद पर अवकाश को बढ़ा दिया गया है। इसे लेकर बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और अश्विनी चौबे समेत बीजेपी के कई दूसरे नेताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लालू यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी ने इसे मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करार दिया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि जिस तरह से लालू यादव और नीतीश कुमार सरकार हिंदुओं पर हमला कर रही है, भविष्य में उन्हें मोहम्मद नीतीश और मोहम्मद लालू के नाम से जाना जाएगा। जबकि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने भी नीतीश तेजस्वी की सरकार पर हमला किया है। उन्होंने कहा है कि नीतीश सरकार ने हिंदू विरोधी मानसिकता और हिंदुओं को आघात करने वाला एक निर्णय लिया है। सुशील मोदी ने कहा है कि हिंदू के जितने पर्व त्योहार हैं उनको रद्द किया गया है। दीपावली और छठ की पूजा में भारी कटौती की गई है। चुनकर हिंदुओं के सभी पर्व को रद्द कर मुस्लिम के पर्व को बढ़ावा दिया गया है। यह हिंदू विरोधी मानसिकता का परिचय है। बिहार के लोग चुप नहीं रहेंगे, सड़कों पर आएंगे। यह तो तुगलकिया फरमान है। इसे बीजेपी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी और इसे वापस लेने की मांग करती है। कल देर रात नीतीश कुमार की सरकार ने हिंदू विरोधी मानसिकता और हिंदुओं की भावनाओं को आघात करने वाला एक निर्णय लिया है और स्कूलों के अंदर, चाहे वो प्राथमिक हो या हाई स्कूल हो, हिंदुओं के जितने पर्व त्यौहार हैं, चाहे वो रामनवमी हो, जन्माष्टमी हो, रक्षाबंधन हो, जितिया हो, उन सारे पर्व त्योहारों की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। और जो दिवाली, छठ, दुर्गा पूजा की छुट्टियां थी, उसमें भी भारी कटौती की गई है। और इतना ही नहीं, तो जो मुसलमानों के जो पर्व थे उनकी छुट्टियों को बढ़ा दिया गया है। हिंदुओं के सबसे बड़े भगवान राम और कृष्ण हैं। अब रामनवमी और जन्माष्टमी की छुट्टी को भी आपने रद्द कर दिया, रक्षाबंधन को भी रद्द कर दिया। बिहार के अंदर लाखों महिलाएं अनंत चतुर्दशी या फिर जितिया का व्रत करती हैं। यानी चुन कर हिंदुओं के जितने पर्व थे उन सभी पर्वों को की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया और मुसलमानों के पर्व की जो छुट्टियां थी उनको बढ़ा दिया गया। नीतीश जी, इसको हम कदापि स्वीकार नहीं करेंगे। ये हिंदू विरोधी मानसिकता का परिचायक है और ये इस बात को दर्शाता है कि आपको लगता है कि आप हिंदू समाज को जातियों में बांटकर उनका वोट ले लेंगे और मुसलमानों को खुश करने के लिए उनकी छुट्टियों को बढ़ा देंगे। देखिए, बिहार के लोग चुप नहीं रहेंगे, लोग सड़कों पर आएंगे। और इतना ही नहीं, अब तो ये भी निर्णय कर दिया गया कि मुस्लिम इलाकों के अंदर शुक्रवार को छुट्टी रहेगी। अरे भाई, ये एक सेकुलर स्टेट है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो। क्या ईसाइयों के स्कूल के अंदर और किसी अन्य दिन छुट्टी होगी? हिंदुओं के स्कूलों में अन्य दिन छुट्टी होगी? पूरे राज्य में एक दिन छुट्टी होनी चाहिए। तो ये जो तुगलकी फरमान है, हिंदू विरोधी जो निर्णय है, हिंदुओं की भावनाओं को आघात करने वाला जो निर्णय है, इसको भारतीय जनता पार्टी कदापि बर्दाश्त नहीं करेगी और इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और अविलंब इसको वापस लेने की मांग करते हैं। वहीं इस पूरे मामले पर जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कहा है कि जो गाइडलाइन जारी किया गया है उसमें स्कूल की उपस्थिति 200 दिन से अधिक का होना चाहिए। दीपावली, छठ, होली क्या बंद है? छुट्टियों को रद्द करने का प्रयास कौन कर रही है? बीजेपी कर रही है। बीजेपी जो खुद ही छुट्टी कम करने के लिए राज्य में जो पत्राचार कर रही है। बीजेपी में तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है। बीजेपी सिर्फ उन्माद की राजनीति करती है। आरजेडी नेता शक्ति सिंह यादव ने कहा है कि अधिसूचना जो जारी हुई है उसमें कुछ पहलू को छिपाया गया है। शोबे बारात की छुट्टी कम की गई है, उसकी कोई चर्चा नहीं है। हिंदू के पर्व में यथावत कायम है। रक्षाबंधन के बारे में मेरे पास जानकारी नहीं है, लेकिन सभी छुट्टी यथावत कायम है। महाशिवरात्रि से लेकर जन्माष्टमी तक सभी यथावत कायम है। शक्ति सिंह ने कहा है कि आप कैसे तुष्टीकरण की बात कर सकते हैं? गुजरात में दीपावली में 60 दिन की छुट्टी, पड़ोस में छठ पूजा में 1 दिन की छुट्टी। इसलिए बीजेपी इसको राजनीति के चश्मे से देखने के बदले शिक्षा विभाग का स्पष्टीकरण का इंतजार करे। वहीं आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर सियासत धर्म के चश्मे से नहीं होनी चाहिए। नीतीश तेजस्वी की सरकार में शिक्षा में सुधार लगातार हो रहा है। तिवारी ने कहा कि वर्ष 2024 के लिए जो अवकाश तालिका जारी की गई है उसमें जो बीजेपी हाय तौबा मचा रही है यह सही नहीं है। सरकार शिक्षा अधिकारी अधिनियम के तहत यह पहले से है, जहां उर्दू पढ़ाई जाती हो वहां छुट्टी अलग होती है।
बीजेपी इसको गलत परिभाषित कर रही है।